बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ उर्दू क्रॉनिकल पे काशी महमूद आपको वेलकम कहता है। आपको बताते चलें कि जी स्ट्रेट अवे वर्ल्ड कप की बात करूँगा। वर्ल्ड कप के शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। पूरे 100 दिन का जो उन्होंने एक रखा था काउंटडाउन, उसी पर उन्होंने 1,20,000 किलोमीटर से ऊपर से उन्होंने अपना प्लान किया और ट्रॉफ़ी नीचे लेके आए। अच्छा था, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मैं स्टेट में बात करूँगा क्रिकेट की कि पाकिस्तान टीम के मैचेस भी कंफर्म हो गए हैं कि पाकिस्तान अपना सफ़र वर्ल्ड कप के सफ़र का आगाज़ करेगा 6 अक्टूबर से। हैदराबाद से अपनी क्रिकेट स्टार्ट करेगा। वर्ल्ड कप का क्वालिफायर जो पहला क्वालिफायर होगा उसके साथ मैच है, फिर 12 अक्टूबर को फिर क्वालिफायर के साथ मैच है, फिर पाकिस्तान का इंडिया का बड़ा टाकरा जो वर्ल्ड कप की जान होगा। पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ होंगी पाकिस्तान इंडिया के मैच पर। उस दिन जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि 15 अक्टूबर को बाबर आजम की बर्थडे भी है और 15 अक्टूबर को ही पाकिस्तान इंडिया का मैच है वर्ल्ड कप का, और अहमदाबाद में जो मैच खेला जाएगा। और हमारी नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान टीम के साथ हैं और बाबर आजम के साथ हैं कि अल्लाह करे कि आप खुशी से उस दिन केक कट करें, अपनी बर्थडे का विनिंग केक कटिंग हो इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के मैचेस हैं। चेन्नई में भी मैच है पाकिस्तान का, बेंगलोर में भी मैच है बांग्लादेश के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ चेन्नई में, बेंगलोर बांग्लादेश के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। अच्छी क्रिकेट देखने को मिले क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशन सेम है। तो पाकिस्तान फील लाइक अ होम इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फिर सेमीफाइनल की लिस्ट होएगी तैयार, 17 को और 18 को सेमीफाइनल होएगा और इस तरह फिर फाइनल जो है वो अहमदाबाद में खेला जाएगा। और ये कोशिश हमारी ये है कि हमारी रिक्वेस्ट भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि भाईजान वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर दें ताकि प्लेयर्स के भी जहन में जो इन आउट की सिचुएशन चल रही है, जो मैंने जैसे हम पहले भी कहते थे कि डोमेस्टिक का भी फॉर्मेट अनाउंस कर दें ताकि प्लेयर्स एक रिलैक्स बोर्ड में आ जाएं। अब यकीनन अच्छी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस सुनने को देखने को मिलेगी। और एशिया कप की भी टीम अभी तक अनाउंस नहीं हुई। यकीनन एशिया कप और वर्ल्ड कप की टीम ऊपर नीचे अनाउंस होएगी और अच्छी टीम देखने को मिलेगी, ना क्योंकि नेपोटिज्म और फेवरिज्म का कोई झलक नज़र आएगी। और पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए और अच्छी टीम देखने को मिलेगी। ख्वाहिशात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं कि वर्ल्ड कप में चक दो फटे पाकिस्तानियों, अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह ताला हमारा अच्छा वर्ल्ड कप जाएगा। हमारी बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बाबर आजम वर्ल्ड कप घर लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। और वर्ल्ड कप के बाद मैं बात करूंगा, जैसे कि मैं काफ़ी देर से बात करता आ रहा हूँ कि 3 फॉर्मेट की 3 डिफरेंट टीम्स होनी चाहिए, टेस्ट, T20, वनडे की। क्योंकि एशियन गेम्स हमारे बिल्कुल सर पे आ गए हैं और इस तरह एशियन गेम चाइना में हो रहे हैं। चाइना में क्रिकेट भी एशियन गेम्स में आ चुकी है। मैन वुमेन दोनों की टीम जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन उस दौरान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो एशिया कप में बिजी होएगी, तो यकीनन आपको दूसरी टीम वहाँ पे भेजनी है, बी टीम या अपनी सेकंड टीम भेजनी पड़ेगी वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगर पहले ही आप अनाउंस कर दें कि तीनों फॉर्मेट की तीनों डिफरेंट टीम होएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम होएगी। तो इसलिए अभी भी एक हमारे पास है कि जैसे इंग्लैंड है उसकी एक टाइम पे 2 टीम्स बिजी होती हैं, एक वनडे खेल रही थी, T20 खेल रही होती है। इंडिया की भी एक टाइम ऐसे हुआ कि एक टेस्ट खेल रही थी, एक वनडे खेल रही थी। तो वाई नॉट पाकिस्तान भी कि कम से कम दूसरों से सबक सीख लें कि तीनों फॉर्मेट की 3 डिफरेंट टीम अनाउंस कर दें ताकि ऐसे एक मौके पर आकर कभी परेशानी ना हो। और एक और बात को बताते चलें कि ज़िम्बाब्वे में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है और बड़ी ही मज़ेदार क्रिकेट देखने को मिल रही है। वो इसलिए मैं कहूँगा कि ज़िम्बाब्वे अपने घर में पकड़ी ही नहीं जा रही। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट की मैं बात करूँगा क्योंकि ज़िम्बाब्वे ने ऐसी क्रिकेट खिलाई है और दिखाई है कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कि श्रीलंका को भी हार का सामना करना पड़ा, वेस्ट इंडीज़ को भी हार का सामना करना पड़ा और ज़िम्बाब्वे अनबीटन है और कमाल की क्रिकेट खेल रही है। मैं यहाँ पे कहूँगा हैट्स ऑफ सिकंदर रज़ा। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का एक है कि हर 5-6 साल बाद एक सुपरस्टार क्रिकेटर ICC को देते हैं और एक ज़िम्बाब्वे का सुपरस्टार नज़र आता है 5-6 साल बाद। और सिकंदर रज़ा ने वो फिर प्रूव किया। वो 2 साल से कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहे हैं, दुनिया की हर लीग में ज़िम्बाब्वे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तानी बॉन्ड है लेकिन ज़िम्बाब्वे का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो रहा है उनके इस कारनामों से। उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की, 4 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच हुए। अगले मैच में 2 विकेटें ली, 68 रन किए, फिर फतह दिलाई अपनी टीम को और फतुहात का सिलसिला जारी है। और अब यही कभी इम्कान है कि शायद वेस्ट इंडीज़ को सुपर 6 में जाने के लाले पड़ जाएं। तो बड़ी बेहतरीन क्रिकेट हो रही है। वेरी वेल डन ज़िम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड। और इस क्वालिफायर राउंड के फ़ौरन बाद ज़िम्बाब्वे ने अनाउंस कर दिया है ज़िम्बाब्वे T10 लीग। और पहली बार इंडियन लेजेंडरी अदाकार संजय दत्त जो है वो क्रिकेट में जंप इन हो चुके हैं। उन्होंने सरमायाकारी कर दी है। ज़ेम एफ्रो T10 क्रिकेट टीम को उन्होंने ऑन कर लिया है और वो उन्होंने अपना कहा कि जी कि मैं पहली बार क्रिकेट में आ रहा हूं और मैं बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूं T10 लीग का, ज़िम्बाब्वे का। और जिस तरह पूरी दुनिया में हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड के स्टार क्रिकेट में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट के फ्रेंचाइज ऑन करते हों या वहाँ बैठ के इंटरटेन हो रहे हों। और संजय दत्त ने भी जंप इन किया। हमारी नई ख्वाहिशात संजय दत्त के साथ हैं कि आपके आने से क्रिकेट को मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे।
और अच्छी आपको क्रिकेट जिम्बाब्वे टी10 में देखने को मिलेगी। दूसरी टीम में केप टाउन भी है, डरबन कलंदर जो लाहौर कलंदर्स के फ्रेंचाइज है, उनके ऑनर ने डरबन टीम को ऑन किया है, वो डरबन कलंदर्स के नाम से पार्टिसिपेट करेगी। हेरारे है, बुलावाए है, ये 5-6 टीम्स हैं टी10 जिम्बाब्वे में पार्टिसिपेट करेंगी। जुलाई के लास्ट वीक में ये टी10 लीग हो रही है और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, जिस तरह IPL, PSL, बिग बैश, कैरेबियन प्रीमियर लीग, श्रीलंकन प्रीमियर लीग बांग्लादेश में हो रही है। अब जिम्बाब्वे भी अपनी लीग कराने को तैयार है। नेक ख्वाहिशात जिम्बाब्वे के साथ हैं। और इस नोट पर यहाँ फिनिश करूँगा कि पाकिस्तान ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप, और अल्लाह करे कि अच्छी टीम अनाउंस हो, बाबर की मर्ज़ी की टीम अनाउंस हो, ना कि वो इज़्ज़त माब सिलेक्टर साहब जो इसी की उम्र में जा चुके हैं वो अपना को बीच में लुच तुल दें। अल्लाह करे अच्छी टीम अनाउंस हो और क्रिकेटर्स कम्युनिटी क्रिकेट लवर तमाम खुश हो जाएँ और पाकिस्तान खुश खुर्म तरीके से वर्ल्ड कप खेले और फ़तह लेके घर आए इंशाल्लाह ताला। आज के व्लॉग के लिए इजाज़त चाहूँगा, अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे। और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बाइस रहमत व बरकत होए। ईद मुबारक।